दुआज़ारा का केस जो एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर गया था अब द एंड होने को है। दुआज़ारा कराची जा रही है, कब अदालत के सामने रूबरू होगी। इसमें जो मेन मुलज़म था जहांगीर, ये गाड़ी का ड्राइवर भी था जो सिंध से गाड़ी ड्राइव करके यहाँ तक सारे मामलात में है, और ये ज़हीर का चाचा भी था। ज़हीर जो था वो तो सिर्फ एक फ्रंट मैन था, उसका एक चेहरा था, पीछे ये एक पूरा गैंग है। तो ये है कि ये एक पूरी टीम थी और इनके साथ एक लेडी भी थी जो बच्चियों को ट्रैप करते हैं और उनको शादी वगैरह का झांसा दे के ये शरीफ घरों की जो बच्चियाँ हैं उनको बरखला फसला के ये ट्रैप करते हैं। ये जो गैंग है ये हिस्ट्री शीटर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ये बच्चियों के साथ ऐसे करते हैं, ये बच नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। दुआज़ारा का केस जो एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर गया था अब द एंड होने को है। दुआज़ारा कराची जा रही है, कब अदालत के सामने रूबरू होगी और वकला क्या मौक़िफ़ अपनाने जा रहे हैं। और दुआज़ारा के हवाले से, बाजियाबी के हवाले से हम बात करें तो दुआज़ारा की बाजियाबी कहाँ हुई, सब लोग इसी जानिब देख रहे हैं कि कब दुआज़ारा पुलिस की कस्टडी में होगी या उन इदारों की कस्टडी में होगी कि जहां दुआज़ारा सेफ एंड साउंड रहे। मेरे साथ इस वक्त दुआज़ारा के केस को जो टीम लीड कर रही है लाहौर से बहुत इनर्जेटिक लॉयर हैं फ़याज़ रामे साहब। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। फ़याज़ भाई, क्या अपडेट है, क्या खुशखबरी है इसमें? सर, जो बाकी मुलव्वस मुलज़मान थे, 2-3 मुलज़मान हमने पहले अरेस्ट किए हुए थे। इसमें जो मेन मुलज़म था जहांगीर, ये गाड़ी का ड्राइवर भी था जो सिंध से गाड़ी ड्राइव करके यहाँ तक सारे मामलात में है, और ये ज़हीर का चाचा भी था। और 2 लोग और हैं जिसको हमने कस्टडी में, जो मेन मुलज़म हैं उनको हमने कस्टडी में ले लिया है। और ये जो लोग हैं, जो हमें आगे मज़ीद पता चला कि ज़हीर जो था वो तो सिर्फ एक फ्रंट मैन था, उसका एक चेहरा था, पीछे ये एक पूरा गैंग है। ये 16/4 को बच्ची जो है वो वहाँ से लापता हुई है। 17/4 को उसका यहाँ से निकाहनामा हो गया, यहाँ से प्राइवेट कंप्लेंट उसकी दाखिल होगी, स्टेटमेंट होगी, और 17/4 को ही उसका सेशन जज साहब के पास भी बयान हो गया। तो ये है कि ये एक पूरी टीम थी और इनके साथ एक लेडी भी थी जो बच्चियों को ट्रैप करते हैं और उनको शादी वगैरह का झांसा दे के ये शरीफ घरों की जो बच्चियाँ हैं उनको बरखला फसला के ये ट्रैप करते हैं और बाद में उनको दूसरे शहरों में शिफ्ट करके ये उनको मिसयूज़ करते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं या उनको किसी जगह पे ये बेच वगैरह देते हैं। इस तरह के ये काम करते हैं और ये प्रॉपर एक मुनज़्ज़म इनका एक गैंग है। उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह एक अच्छी खबर देंगे और सिंध हाई कोर्ट में हम उसको पेश करेंगे। कल क्या खबर, तो आज के आज ही आप देने वाले हैं, बल्कि अभी आप देने वाले हैं। जो बच्ची के वेयर अबाउट की बात हुई, ये तो कंफर्म है कि बच्ची अब जो आपके सोर्सेज हैं उनके पास है, महफूज हाथों में है। जी, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच गए यार, क्लियर कर दो नहीं, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कल तक जो है ना या शाम तक इसमें हम क्लियरली जो है वो आपको मौक़िफ़ इसमें दे देंगे। तो ये है कि इसमें 95% तक मैं आपको कह चुका हूँ कि हम इसमें हमने कामयाबी हासिल कर ली है। 5% जो है वो कल तक पिक्चर जो है वो अल्लाह करे सारी क्लियर हो जाएगी। ये जो 5% पिक्चर आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप कहीं सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं कि आप अदालत के सामने ही पहली दफ़ा बच्ची को आप नहीं के सबके सामने लेंगे? नहीं, सरप्राइज़ कोई भी नहीं है अभी। 95% इसलिए हम कह रहे हैं कि मुतमईन लग रहे हैं आप। जी केस सुलझा के बैठे हैं सर। जी 95% इसलिए कि इसमें जो मेन मुलज़मान थे, जो गैंग वगैरह था, उस तक हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली हुई है और इसके जो वालिदैन थे, इसका जो बैकग्राउंड था, इसमें कौन कौन मुलव्वस था, इसलिए हम कह रहे हैं कि 95%। अब बच्ची रिकवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकियों को हमने कस्टडी में ले लिया और उनके ज़रिए ही हम बच्ची तक पहुँचना, जो वेयर अबाउट्स हैं उनके ज़रिए ही हमें पता चले हैं। तो ये जो जहांगीर है इसके ज़रिए, ये उसका चाचा भी था और इसी ने उसको कहीं आगे पीछे किया हुआ था बच्ची को, और इसके ज़रिए हमें पता चल गए और वहाँ तक हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे आज शाम तक। आज शाम तक पहुँचेंगे। और आपकी जो कराची की फ़्लाइट है वो कब की है? और दुआ 24 को तो कोर्ट में होगी। जी इंशाल्लाह इसमें पूरी हम होपफुल हैं, हमारी पूरी टीम, और इसमें हम बड़े पूरा उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह जो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर हम पूरा कंप्लाइंस करेंगे और उम्मीद है कि उसमें हम बच्ची पेश करेंगे। और मैं भी इंशाल्लाह आज रात इंशाल्लाह सिंध जा रहा हूँ और इसमें हमारी बल्कि पूरी टीम बदरला एसोसिएट की। तो इसमें यही है कि कल एक पॉजिटिव न्यूज़ हम देने जा रहे हैं, यानी कि दुआ को आप पेश करेंगे इंशाल्लाह। जी होपफुली हम इसमें पॉजिटिव न्यूज़ एक जो है वो खुशखबरी, कल हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि 95% से मुराद यही है कि हम ऑफिशियली जो है वो तब डिक्लेयर करेंगे जब हमारी कस्टडी में आ जाती है। इसके बाद फिर क्या होगा? जब मतलब अभी आपने ये बाकी मुलज़मान भी ज़हीर हो गया या बाकी जो मुलज़मान है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये एक पूरा
गैंग है और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये काम कर रहा है, तो इन्होंने कुछ बताया है कि और लोग कितने लोगों को इस तरह ये ट्रैप कर चुके हैं? सर मैंने आपको बताया ना कि इनके साथ फ़ीमेल भी हैं। ये फ़ीमेल के ज़रिए फ़ीमेल को अपनी बहन या वालदा बना के ले जाते हैं और लड़कियों को ये ट्रैप करते हैं कि ये मेरी वालदा है या बहन है, उसके ज़रिए रिश्ता मांगते हैं और शादियों वगैरह का झांसा दे के ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो माइनर बच्चियाँ उनको ट्रैप करते हैं। तो इसी तरीके से इस बच्ची को इन्होंने ट्रैप किया, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन और ये ट्रैप करके यहाँ पे ले आए। एक जो है साइकेट्रिस्ट बाकायदा उसका ओपिनियन, क्योंकि बच्ची प्रेशर में रही है इतनी देर, तो यहाँ पे उसका तब तक नेचुरल व्यू नहीं लिया जा सकता, फ्री विल उसकी तब तक नहीं होगी जब तक वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस से निकलती नहीं है। तो इसकी हम साइकोथेरापी वगैरह करवाने के बाद, एक लीगल ओपिनियन जो साइकेट्रिस्ट से लेने के बाद, जहाँ तक हमारी जो सजेशन है, आगे डिपेंड तो ऑनरेबल कोर्ट पे ही होना है, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सेफ़ हाउस भेजा जाए जहाँ पे किसी को भी मिलने की परमिशन ना दी जाए। तो कोई 8-10 दिन बाद जब इसकी साइकोथेरापी होने के बाद बच्ची जो है प्रेशर से रिलीज़ हो, फिर इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए और वही फ्री विल कंसीडर की जाएगी। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट क्या उसमें करती है। और सेकेंडली बात ये है कि ये जो गैंग है ये हिस्ट्री शीटर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ये बच्चियों के साथ ऐसे करते हैं, ये बच नहीं सकते। कोई चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है ना, उसने एक हद मुकर्रर कर दी। उसने कहा मेल जो है वो है जो 18 साल का है और फीमेल जो है वो 16 साल की और ये बच्ची 14 साल की। अगर ये चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट कह रहा है कि ये नहीं हो सकती शादी, तो फिर वो उसका क्या फ़ायदा? अगर हम उसके इम्प्लीमेंट नहीं करना, फिर हम उसको फाड़ के फेंक देते हैं। फिर वो लॉ क्यों बनाया गया? और ऑल ओवर द पाकिस्तान में वो एप्लीकेबल है, पंजाब में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में वो एप्लीकेबल है। तो जब पूरे पाकिस्तान में वो एप्लीकेबल है चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट 2021 का, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसका सेक्शन 3 यही कहता है कि अगर कोई बच्ची ऐसा करती है या वालदैन भी उसके करवाना चाहते हैं, इवन कोर्ट अगर ऐसी मैरिज हो रही है तो उसके ऊपर स्टे भी दे सकती है। तो ये है कि अगर बर वक्त पता चलता है, तो ये तो एक पहली बात। दूसरी बात ये मैंने इसलिए बात की कि कुछ लोग दीनी लोग कहते हैं जी लड़की जाओ कबूल कह दे तो रिटर्न निकाहनामे की ज़रूरत नहीं, जी मौलवी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ कि अगर लड़की भी कहती है तो जो लड़की 14 साल की है, चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट किधर जाएगा? जब ये चीज़ है कानून आपने बनाया वो किधर जाएगा? वो फिर उसका क्या फ़ायदा? तो ये कोर्ट ने ये चीज़ें भी देखनी है। जब चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के तहत ये शादी नहीं है तो फिर इसके ऊपर ज़ना के ऑफेंसेस भी ऐड होने हैं। तो ये तो बात अभी आगे चलनी है, ये लोग स्पेयर नहीं रहेंगे और जो जिसका हिस्सा है वो उसको मिलना है। और हिस्सा यही है कि जो जंगीर है, जब आप 4-5 लोग मिलके कोई काम करते हैं, एक बंदा बाहर खड़ा रहता है, एक गाड़ी ड्राइव करता है, तो वहाँ पे देखा ये जाता है कि इन सब का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सबका लड़की को ट्रैप करना है। यहाँ पे एक बंदा कोर्ट में रह के लड़की वहाँ से कहता है कि मैं यहाँ पे वकील वगैरह अरेंज करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड तैयार करवाता हूँ, तो वो ये तो नहीं कि वो वहाँ नहीं गया तो उसका नहीं, उसका और उसका मीटिंग ऑफ माइंड सेम है, उसका ऑब्जेक्ट सेम है। मकसद क्या है? लड़की को ट्रैप करना। जब मकसद सेम है, मकसद एक टारगेट आपने अचीव करना है, तो फिर उसमें ये चीज़ है कि वो बच नहीं सकते। इसमें इनको जो हिस्सा है वो इनको मिलना ही मिलना है। अब तक कितने लोग हैं टोटल जो अब पुलिस की कस्टडी में हैं? अब तक जो है वो तकरीबन 6 से 7 लोग जो हैं, 3 लोग पहले जा चुके हैं और 4 के लोग अभी हमने किए हैं। और इनके ऊपर कौन कौन सी दफ़ात लगेंगी और इनकी क्या सज़ा होगी? सर इसको हमने 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आगे मज़ीद इसमें फ़र्दर एडिशन होगा। एक तो जो किडनैपिंग एंड अबडक्शन की हद तक है, जो किडनैपिंग की हद तक कंपेनियन है। दूसरे वो जिन्होंने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट तैयार किया। तीसरे वो जिन्होंने उसके साथ जिना किया। ठीक है, अब ये 3 तरह के लोग हैं। जिना वालों को जिना की सज़ा मिलनी है। ये तो जब बच्ची का DNA वगैरह होना है उसमें सेफ़ हाउस में, उसके साथ चीज़ें जो मैंने जो नहीं, उसकी साइकोथेरापी, जब डॉक्टर ने उसको मेडिकली एग्जामिन करना है, तो अभी ये कुछ जजमेंट इस तरह की देती है, बच्ची ना चाहे तो मेडिकल नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट में ये इस तरह की इधर रिट दायर की कि जी लड़की अगर जो है वो मेडिकल ना, तो ये तो नहीं है कि एक मुल्ज़िम चोरी करने के बाद कहे जी कि मैंने करना ही नहीं। अगर बच्ची नहीं भी करती तो हम फिर भी इसमें करवाएंगे। उसमें जना बिल रज़ा की जो है वो अगर रज़ामंदगी से भी हुआ है तो हम ऐड करवाएंगे। इनको हम किसी सूरत से पेयर नहीं करेंगे। दुआ को कल जब आप पेश करेंगे, ऐसा हो सकता है कि दुआ वहाँ पे कल ही अपनी जो स्टेटमेंट दे, वो आपके जितने भी आप मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर पानी फेर सकती है? जी बिल्कुल फेर सकती है, लेकिन कल हम स्टेटमेंट उसकी उधर नहीं होने देंगे। ये श्योर अगर लड़की कल पेश होती है, उम्मीद है कल पेश होगी, अगर इसमें अल्लाह खैर करे कल पेश होती है तो ये हम इसकी स्टेटमेंट वहाँ पे कल हमारी पूरी एफर्ट होगी। और ये कानून है बकायदा, जज साहब भी मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को, हमारी बात को कंसीडर करेंगे। एक बच्ची पंजाब से दूसरे सूबे में चली गई और उसकी फ्री विल ही नहीं है और वो एक गाड़ियों में गई है, पुलिस कस्टडी में गई है, वो कैसे फ्रीली स्टेटमेंट दे? कितने बंदे मेहनत कर रहे हैं इसमें कि दुआ को, जब जिस तरह
दुआ को ट्रेस आउट किया है, तो कितने लोगों की मेहनत थी, कितने जगराते थे? सर इसमें तो दिन रात की मेहनत है, इसमें प्रॉपर एक टीम है, और इसमें मैं स्पेशली जो कहूँ तो इसमें मैडम शैला रज़ा जो डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की, उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो ये प्रॉपर एक हर जगह पे रह के अपने अपने बंदे जितने भी लोग हैं उन्होंने वर्क किया। सर तौसा में कौन सी जगह से ये बात यानी कि आपको बाजियाबी का सोर्स मिला? अभी तक हमें तौसा का पता चला है, बाकी आगे मेन क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ तक है, तो इसमें हम लोकेटर वगैरह के ज़रिए लोकेट कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह शाम तक अभी हमने लोकेटर वगैरह अरेंज कर रहे हैं, तो इसमें शाम तक हम कोई ना कोई प्रोग्रेस कर लेंगे। सही, आपकी मुस्कान, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि दुआ बाजियाब हो गई है। मैं राइट? जी इसमें नहीं इसमें ये चीज़ है कि हमें इसमें नहीं, इसमें देख लें कि शाम तक इसमें जो चीज़ें हैं ना सर वो हम क्लियर कर देंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि 90, यानी आप इसमें तो 100% श्योर हैं कि कल दुआ ज़हरा पेश होगी अदालत? सर मैं 110% श्योर हूँ, अगर कल ना हो तो विद इन 1 और 2 डेज़ तो ये होनी ही होनी है। जी, दुआ ज़हरा के केस के हवाले से अब जो नई डेवलपमेंट हुई है वो हमने आपके सामने रखी है कि दुआ ज़हरा को कौन से शहर में किस तरह वहाँ से बाजियाब कराया गया, किस तरह का ये पूरा एक गैंग है, इनका क्या माइंड सेट है, किस तरह ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।